तो आज के वीडियो को जब आप कंप्लीट देखोगे तो आपको पता चलेगा। आज मैंने जो मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखा है, तो उसमें जिन भी लोगों ने इनरोल किया था, तो उनके साथ देखो आज मेरा लाइव सेशन भी था रियल टाइम मार्केट में। तो इस लाइव सेशन में ऐसा नहीं है कि मैंने उन लोगों को कुछ कॉल और टिप दी है कि आप यहाँ पे बाय करो या फिर यहाँ पे सेल करो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो लाइव सेशन मैंने उन लोगों के साथ रखा हुआ था, वो जस्ट इसी पर्पज के लिए था कि मार्केट में रियल टाइम जो चार्ट बनता है, इसमें मैं किन किन चीजों को देखता हूँ, कैसे एक परफेक्ट एंट्री के लिए मैं वेट करता हूँ, कैसे मैं अपना एग्जिट प्लान करता हूँ। ये सब कुछ मैंने उन लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि चार्ट की साइकोलॉजी को रियल टाइम में कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम का एक हिस्सा था। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैंने उनको कोई ट्रेड और कॉल उनको दी होगी। इवन मेरा जो पोजीशन था वो उनको पता नहीं था, मैंने कहाँ पे पोजीशन बनाया, कहाँ पे मैंने एग्जिट किया। तो ये बिल्कुल मेरा पर्सनल था, बिल्कुल हाइड था उन लोगों से। ठीक है, तो आप भी अगर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को इनरोल करना चाहो, इसके बारे में ज्यादा जानना चाहो, तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट डिटेल पे हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, कैसे ये काम करता है और क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो इसमें आप लोगों को प्रोवाइड है वो की जाती है। ट्रेडर्स वेलकम बैक। तो आज है 7 मार्च और मार्केट दोनों ही इंडेक्स में लगभग छोटा सा गैप डाउन है वो हमें दिखाई दे रहा है। अभी मार्केट में अच्छा रिकवरी होना स्टार्ट हो चुका है। इवन निफ्टी के चार्ट को अगर देखोगे तो वहां पे क्या है कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह दे के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट आउट वगैरह दे दिए। और निफ्टी बैंक अभी क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लेके बैठा हुआ है। आज के दिन देखो मार्केट में डायरेक्टली मेरे पास कोई प्लान है नहीं। एक ही प्लान था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो हो सकता है कि हम बाय कर लेंगे। उसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन दिखाई देता है, तो उस केस में हमें मार्केट में थोड़ा सा पेशेंसफुली प्राइस एक्शन वगैरह बनने देना होगा। मार्केट में साइकोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी, फिर जाके हम यहाँ पे काम है वो करने वाले हैं। तो अभी देखो निफ्टी है वो तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और बैंक निफ्टी है वो खुद को यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से हमें काम करने का मौका मिलेगा। निफ्टी में देखो अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, बड़े बिग ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये ठीक प्राइस एक्शन बन रहा है इसमें। तो बाकी देखते हैं अभी कैसा काम करने का मौका मिलेगा। अब आगे जब भी प्राइस एक्शन फॉर्म हो जाएगा और जब मैं काम करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। मार्केट में अगर कभी भी काम करना भी हो और जब लो वगैरह के पास ऐसे विक वाले कैंडल बनाए, तो उस टाइम हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, मान लो कि आप लोगों को काम करना है कि बाइंग साइड में हमें जाना है, तो मार्केट यूजुअली क्या करता है कि ये जो विक वाले कैंडल होते हैं, इनका ब्रेकडाउन वगैरह देने के लिए नीचे आ जाता है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अगर मतलब किसी को काम करना हो तो यूजुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि इसको निकलने के बाद बाय कर लेना, पर मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट ऐसा काम करता है। ठीक है, ये जो विक वगैरह जो छोड़ देते हैं ना, हाई वगैरह, हाई के पास, लो के पास, या कोई अच्छे लेवल के पास, साइकोलॉजिकल नंबर के पास, तो इनको मार्केट लगभग यही है कि क्लियर कर ही देता है। जैसे अभी तो साथ के साथ ही क्लियर कर रहा है। कभी कभार क्या करता है, थोड़ा वेट करता है फिर क्लियर करता है, क्योंकि इस तरीके के कैंडल के नीचे टेंडेंसी होता है कि लोग एसएल रखते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है हमें। बैंक निफ्टी में भी एक ऑब्जर्वेशन रखो कि मार्केट ये वाले स्विंग के देखो स्पोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे कल यहाँ से ऊपर गया था, अगर यहाँ पे कोई बाय करके बैठा हुआ भी था तो वो अपना पोजीशन कब एग्जिट करेगा? मुझे लगता है कि जब इसके नीचे आएगा तब करेगा। उससे पहला अपना पोजीशन वगैरह वो यहाँ पे एग्जिट है वो नहीं करने वाला है। तो ये भी यहाँ पे मार्केट अभी निकाल सकता है साथ के साथ। ठीक है, इस पे भी ध्यान रखो ट्रेडर्स। यहाँ पे अब मैं रिस्क लेके एक काम है वो करना चाहूंगा। आज मेरे साथ लाइव सेशन में भी काफी सारे लोग हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ उनको इन्फ्लुएंस हो, तो मैंने उनको अभी म्यूट करके रखा हुआ है। वैसे यहाँ पे एक जो सेटअप बन रहा था वो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा सेटअप था। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बाय वगैरह करके बैठा हुआ था ना, तो मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, रिकवरी किया, और फिर यहाँ पे हम सेल वगैरह कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 ने क्या किया था कि अपना क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकाल रखा था। अगर थोड़ा बहुत ये भी निकाल देता तो यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन सकता था हमारे लिए। पर इसमें देखो क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकाला नहीं है। मार्केट ने ये जो स्विंग है इसका ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया है। तो यहाँ पे बायर वगैरह थे वो परेशान हो चुके होंगे। सेलर वगैरह अब यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। तो मार्केट में ऊपर रिवर्सल देखो यहाँ पे
पॉसिबल है। तो अब मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। देखो अभी मेरा एक ही मानना है कि नीचे जो ऑपरेटर के बेसिस पे हम पिछले 2-3 दिन से काम कर रहे थे, मेरा मान के चलना है कि वो अभी भी यहाँ पे पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो मैं यही मान रहा हूँ कि मार्केट है वो हो सकता है कि यहाँ से चला जाएगा। उसी बेसिस पे ये काम है और ये जो पोजीशन है वो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो 400 की जो कॉल है उसको मैं अभी बाय करना चाहता हूँ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जो मिलेगा वो लेके निकल जाएंगे, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात हमें यहाँ पे होगी नहीं। पर अचानक से देखो जैसे ही पोजीशन बनी तो यहाँ पे स्पाइक वगैरह ठीक देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रॉफिट वगैरह बुकिंग है वो हमारी मार्केट यहाँ पे करवा देगा। तो अभी मेरे साथ मेंटोरशिप प्रोग्राम के भी बाकी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा बातचीत करता हूँ, उनके साथ थोड़ा डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। ये देखो कितना रैपिडली हमारा प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मार्केट में देखो कितना अच्छा कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये देखो, तो अभी ठीक है पोजीशन, मतलब इस पोजीशन यहाँ पे हमने बना ली तो हमारे लिए अच्छा हो गया। ट्रेडर्स तो देखो जिस पोजीशन में अचानक से हमें 1200-1300 रुपए तक का जो प्रॉफिट नजर आया था, वो देखो अभी लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। मार्केट में वजह क्या है, निफ्टी एक बार फिर से देखो यहाँ पे अपना लो वगैरह का ब्रेकडाउन देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी नीचे मैंने एक स्पॉट बना के रखा हुआ है, वहां से रिकवरी वगैरह देखो होना चाहे तो मार्केट में हो सकती है। और निफ्टी 50 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि मार्केट में इसने क्या किया है कि ये जो सपोर्ट लेके बैठा हुआ था इस साइकोलॉजिकल नंबर का, तो इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया है। और यहाँ पे मार्केट अब क्या कर रहा है, डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर भी मार्केट ने, ये देखो एम पैटर्न जैसा भी मार्केट ने बना लिया है। तो यहाँ से देखो रिकवरी अगर मार्केट में होना चाहे तो देखो हो तो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब सब लोगों को ये मौका दिख रहा है ना कि टॉप पे सेल करने का मौका मिल रहा है, तो चलो यहाँ पे सेल कर लो। साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट उसके नीचे आ चुका है, नीचे कोई ज्यादा बायर के देखो एसएल वगैरह है नहीं। और यहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर को देख के सेलर कहीं ना कहीं पे एक्टिवेट है वो मार्केट में हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी मार्केट को जो करेगा हमें तो देखो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो पोजीशन है वो बन चुका है। तो अभी कोई ज्यादा बड़ा लॉस तो नहीं है। पर ये अभी अगर हमारा जो स्पॉट मैंने बना के रखा है, अगर उसका ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये लॉस है वो ज्यादा बढ़ सकता है। बाकी अगर मार्केट यहीं से रिकवरी करने की अगर कोशिश करेगा, यहीं से अगर ऊपर चला जाएगा तो वो हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। देखो रिकवरी की जा सकती है कैसे, मार्केट मान लो कि रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया, 500 के आसपास से देखो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो इसको एज ए रिट्रेसमेंट समझ के हो सकता है कि मार्केट में किसी ने काम कर लिया होगा, सेलर ने। और अब मार्केट वापस नीचे आया है तो यहाँ पे भी सेलर है वो ऐड हो जाएगा। उस कंडीशन में मार्केट देखो यहाँ पे बहुत अच्छे बड़े कैंडल बना के जल्दी जल्दी ऊपर है वो जा सकता है, ठीक है। ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, अब जाएगा नहीं जाएगा हमें नहीं पता है, पर होने को ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट ने एक बार फिर से लो वगैरह को यहाँ पे निकाला, मैंने आपको बता ही दिया था। ये देखो यहाँ पे, उसके बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस से ऊपर जाने की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर यहाँ पे देखो 500 का लेवल भी है, तो मुझे तो लगता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट वगैरह दे देगा। और मार्केट अगर 500 के लेवल के ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि क्लोजिंग प्राइस वगैरह भी मार्केट यहाँ पे निकाल दे। क्योंकि निफ्टी को देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट बहुत भयानक तरीके से यहाँ पे क्या कर रहा है कि सेलर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी में देखो क्या हो रहा है, मार्केट ने डबल ये टॉप जैसा बनाया, ये नेक लाइन को इधर ऐसे किया, फिर थोड़ा सा पुल बैक मार के वापस से इसको निकाला। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, और अगर सेलर ऐड हुआ है तो मार्केट ऐसे कंटिन्यूअसली ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आज आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेंटोरशिप के जो भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनके साथ भी डिस्कशन वगैरह कर रहा हूँ। पर मैं ट्रेड कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ है वो समझा दूंगा, ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखो। तो देखो मार्केट में अभी 500 का जो लेवल था बैंक निफ्टी में, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है। जो भी हमारा लॉस वगैरह चल रहा था मार्केट ने उसको कवर भी कर दिया है। और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हमें नजर आना स्टार्ट हो चुका है, 1000 से अबव का प्रॉफिट हमें यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो मार्केट में अभी मैं जो साइकोलॉजी समझ पा रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट ने देखो यहाँ पे सेलर के एसएल बनवाए, यहाँ पे सेलर को एंट्री करवाया था। अब यहाँ पे भी क्लोजिंग प्राइस को देख के भी क्या होगा कि सेलर यहाँ पे बैठा होगा, तो मार्केट उसको हंट करने के लिए क्लोजिंग प्राइस वगैरह को यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह दे सकता है। और प्रॉफिट जैसे जैसे मार्केट अब ऊपर जा रहा है तो हमारा बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। निफ्टी 50 में देखो आज बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी मार्केट में बनी हुई है। इसमें अभी भी ये देखो जो डबल बॉटम है ना, सॉरी डबल टॉप है वो होल्ड हो रहा है।
तो मार्केट इस डबल टॉप का जब ब्रेकआउट वगैरह दे देगा ना, उसके बाद हमें पोजीशन से एग्जिट वगैरह लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर हो सकता है कि ट्रेप हो अपना एसएल वगैरह लगा के, तो इस रेजिस्टेंस तक तो मार्केट आ सकता है। इसके ऊपर जाएगा नहीं जाएगा हमें पता नहीं है, पर यहाँ तक मार्केट को आना देखो मस्ट है, अगर हमारी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी है तो, क्योंकि अभी भी हाफ प्रॉफिट हमारा पेंडिंग है। हाफ प्रॉफिट हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है। इतने प्रॉफिट से तो देखो कुछ बात बनेगी नहीं। 1200-1300 रुपए तक प्रॉफिट हमने देख रखा है। क्लोजिंग प्राइस निकले तब जाके बात बनेगी। और साइकोलॉजिकली मुझे लग रहा है कि हम मार्केट में बिल्कुल ठीक है। मार्केट ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना, इसका ब्रेकआउट दे देगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, इसका ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हो सकता है। तो देखते रहते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट। अभी मार्केट में ठीक है। लॉस वगैरह भी नजर आया, काफी वोलेटाइल मार्केट है, और वापस प्रॉफिट भी नजर आ रहे हैं। इवन अभी प्रॉफिट वापस से हमारा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, वेट करते हैं। देखो अचानक से प्रॉफिट है वो हमारा बढ़ चुका है। अब मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एक स्पाइक मिलेगा ना, उसमें बड़ा प्रॉफिट हम बना पाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अब यहाँ पे वेट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्यारा प्रॉफिट मार्केट ने बना के हमें दे दिया है। निफ्टी में भी एक अच्छा ब्रेकआउट हो गया, और बैंक निफ्टी में तो हो ही चुका है। तो देख, तो ट्रेडर्स देखिए, कॉल साइड में हमने जो पोजीशन बनाया था, उससे मैंने एग्जिट है वो ले लिया है, और लगभग यहाँ पे 2500 से ज्यादा का प्रॉफिट है वो हमने बुक करके रखा हुआ है। मार्केट में अगर थोड़ा वेट करो तो और भी अच्छा प्रॉफिट वगैरह बनाया जा सकता था, पर आपको पता है कि हमारा टारगेट क्या होता है। 2100 से ज्यादा जितना मिले मार्केट में वो ले लो एक लॉट से, मतलब 70 रुपए का टारगेट होता है। तो फ्राइडे के दिन अगर इतना अच्छा टारगेट मतलब मार्केट बना के दे देता है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। 9:34 पे मैंने काम किया था, और 10:15 पे हमने यहाँ से मार्केट में एग्जिट है वो ले लिया है। ये हमारा आपको प्राइस वगैरह है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज के ट्रेड को देखो समझना बहुत जरूरी है। आपको पता चलेगा कि मार्केट में डायरेक्शन फाइंड करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। देखो, सबसे पहले मैं आज निफ्टी 50 के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में समझने लायक बहुत कुछ है। क्योंकि पूरे का पूरा जो ट्रेड हैंडल है वो मैंने आज निफ्टी के चार्ट को देख के किया है। किस तरीके से किया है, समझो मेरी बात। अब मार्केट में आप लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो काफी सारे बायर के एसएल अवेलेबल है, तो मार्केट तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। मार्केट में ये जो भी आपको एसएल वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सब एक्सपायर हो चुके हैं। और जब मार्केट इतना ऊपर ऐसे आ गया ना धीरे धीरे करके, जैसे यहाँ से ये हाई वगैरह निकाल दिए, 500 के लेवल को निकाल दिया, तो यहाँ पे मुझे बताओ क्या आप ये रिस्क लोगे कि बाय करके और यहाँ पे चले जाओ होल्ड पोजीशन करके? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बाय वगैरह यहाँ पे लोग कर नहीं पाते हैं। अब मैं यही एक चीज देख रहा था कि देखो सेलर भी हो सकता है कि ज्यादा पोजीशन वगैरह है नहीं यहाँ पे। तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा ना, कि मार्केट में स्ट्रेंथ तो है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करके रखा है कि ऑपरेटर है वो बाइंग साइड में बैठा हुआ है, और मार्केट जिस तरीके के बाइंग वगैरह कर रहा है बिना रिट्रेसमेंट के, तो देखो ये स्ट्रेंथ वाला मार्केट है, ये थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। तो मैं आपको शायद वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि मार्केट में जिस तरीके की ओपनिंग है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट एक अच्छा प्राइस एक्शन बना दे। ठीक है, प्राइस एक्शन बनने से क्या होगा कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएगा, और सेलर अगर एक्टिवेट हो गया तो मार्केट में इस तरीके के जो मूव है वो हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अब मार्केट अगर इसमें ज्यादा नीचे भी आ जाता, फिर भी दिक्कत थी, फिर अभी हम बाय नहीं कर पाते। उस कंडीशन में पता है क्या हो जाता, कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, कोई भी बाय कर लेता। पर इतना जब हाई पे मिल रहे हैं ना, कोई भी यहाँ पे बाय करने की हिम्मत करता नहीं है। फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे करके क्या रखा हुआ है, मार्केट गैप डाउन था थोड़ा सा, फ्लैट ही बोल सकते हैं इसको। ऊपर गया, वापस नीचे आया 500 के लेवल के आसपास, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। यहाँ पे देखो एक डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। तो डबल टॉप को देख के यहाँ पे एक्टिवेट कौन हो जाता है मार्केट में? सेलर। उसको क्या लग रहा है कि इतना हाई पे मिल रहा है, सेल कर लो, बिल्कुल टॉप ही हम सेल कर रहे हैं, और मार्केट है वो नीचे आ जाएगा। सेलर तो एक्टिवेट हो जाएगा, बायर एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो पैटर्न भी उसके खिलाफ बन रहे हैं, दूसरा कि मार्केट इतना ज्यादा ऊपर मिल रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। उसी सब चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि हम मार्केट में क्या कर लेंगे, आज के दिन यहाँ पे बाय करेंगे। इसके अलावा मेरा मान पिछले 2-3 दिन से मैं आपको बता ही रहा हूँ
कि मार्केट क्या है कि नीचे बाइंग साइड में ऑपरेटर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मैं जो भी पोजीशन बनाऊंगा वो ज्यादातर मैं कोशिश करूंगा कि बाइंग साइड में बने मेरी पोजीशन। कल की जो पोजीशन थी वो भी मैंने बाई किया था, पर उसमें एसएल हंट हो गया। तो वो मेरी मतलब मार्केट में मैं डायरेक्शन वाइज गलत नहीं था, वो मेरे पर्सनल कुछ इश्यूज थे, मेरे मतलब मेंटल थिंकिंग थी उस टाइम, उस वजह से मैं गलत हो गया। मार्केट में जो एनालिसिस था वो पूरा सही था, क्योंकि अगर मुझे सेल करना है, सॉरी मार्केट में बाई करना है, तो ऑब्वियसली मुझे ये स्विंग वगैरह निकलने का तो वेट करना पड़ेगा ना। क्योंकि इस वीक के मंडे के दिन भी सेम मार्केट ने प्राइस एक्शन और पैटर्न बनाया था, और सेम गलती मैंने वहां पे भी की थी। ठीक है, तो चलो कोई नहीं। इसके बाद ये वाला जो चार्ट है इसको देख के कुछ पता नहीं चलेगा, पर मैंने यही मान के रखा था कि देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डाउन साइड में आया, रिट्रेसमेंट वगैरह किया, और वापस यहाँ पे जब होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलर वगैरह की पोजीशन हो सकती है। बाइंग वगैरह अगर कोई करके बैठा हुआ था तो मार्केट ने देखो उनको अच्छे से निकाल ही दिया है। ठीक है, जो प्राइस एक्शन बन रहा है, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले लिया, लो वगैरह को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सेलर आ जाते हैं। फिर ऊपर जाके नीचे आता है तो यहाँ पे भी क्या होता है, सेलर आ जाता है। फिर 500 का लेवल भी है जिसके नीचे मार्केट इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, निफ्टी 50 हमें सपोर्ट कर ही रहा है। तो उन सब चीजों को देख के मुझे लगा कि यहाँ पे भी सेलर हो सकता है, यहाँ पे भी मार्केट इंट्राडे में भी सेलर को काम करवा रहा है, और नीचे मैं आइडेंटिफाई करके ही बैठा हूँ कि बाइंग साइड में ऑपरेटर बैठा हुआ है। तो जब मुझे लगा तो यहाँ कहीं पे मैंने मार्केट में एक अच्छे प्राइस पे क्या किया था, हमने बाय कर लिया। मार्केट ने थोड़ा बहुत लॉस वगैरह दिखाया, पर मार्केट अच्छे से रिकवरी भी कर गया। जब क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकल गया तो मार्केट में हमने क्या किया, हमारी पोजीशन से एग्जिट ले लिया। तो इतने सिंपल तरीके से, इस तरीके से आज पूरा काम है वो किया हुआ है मार्केट में। साथ साथ में आज मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं समझा पाया, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो गूगल मीट है, इसके ऊपर जो मैंने मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करके रखा है, तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, जिन भी लोगों ने इनरोल किया था, तो उन लोगों के साथ भी मैं लाइव टाइम में सब कुछ डिस्कस कर रहा था। मैंने उनको ट्रेड वगैरह बिल्कुल नहीं बताया, इवन उनको ये भी नहीं पता था कि मैंने कहाँ पे पोजीशन बनाया है या फिर कौन सी डायरेक्शन में मैं पोजीशन बनाने वाला हूँ। जस्ट कि मार्केट में मतलब मैं क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो हमारा एक डिस्कशन था, वो सब कुछ पैरेलली यहाँ पे चल रहा था। और आप भी अगर ये मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो नीचे दिए हुए कॉन्टेक्ट डिटेल पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन है वो कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है और आप इसमें कैसे इनरोल है वो हो सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहा होगा, आपने भी अच्छे से पेशेंसफुली आराम से काम मार्केट में किया होगा, और सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। पीस आउट।